Good morning, students. Today we will do exercise 1.4 division of integers. Question number 1 evaluate minus 30 divided 10. So minus 30 by 10. 0 0 cut minus 3 is the answer. Then 50 divided minus 5. 5 tens are minus 10 आंसर. देखो बेटा, जैसे मल्टीप्लाई में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो साइंस होते हैं वो आपस में कट जाते हैं. सेम डिवाइड में भी यही है. अगर दो साइन होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर एक साइन होगा या 3 साइंस होंगे, 5 साइंस होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ साइंस ऑड होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा. अब जैसे यहाँ पर 1 ही साइन था तो आंसर क्या है? नेगेटिव. यहाँ भी 1 ही साइन था तो आंसर क्या आया? नेगेटिव. अब यहाँ 2 साइंस हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. माइनस 36 बाय में माइनस 9. माइनस से माइनस कट 9 4 4 आंसर. नेक्स्ट माइनस 49 बाय 49 माइनस 1. देन 13 डिवाइडेड. अब आपके पास बॉक्स ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे. तो ये -2 + 1. तो 13 डिवाइडेड -2 + 1 -1 और 13 बाय में -1 इज इक्वल टू -13. दिस इज द आंसर. अब नेक्स्ट एफ पार्ट 0 डिवाइडेड -12. वी नो कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0. तो ये आंसर इज 0. हमें इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है. 0 हमने देखा 0 को 12 से डिवाइड करना है तो आप बिना देखे आंसर क्या लिख दीजिए? 0. नेक्स्ट -31 ब्रैकेट ओपन हो गई डिवाइडेड. अब भी आपकी बॉक्स ब्रैकेट पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे. -30 प्लस माइनस -1 तो -31 डिवाइडेड -31 तो -31 बाय में -31 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 36 -36 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 3. अब -36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -3. -3 डिवाइडेड 3 तो 3 -3 बाय 3 -1 आंसर. नेक्स्ट -6 + 5 डिवाइडेड -2 + 1 -6 + 5 -1 डिवाइडेड -1 तो -1 बाय -1 1 इज द आंसर. आपको ये दोस्तों मालूम ही है कि जब दोनों साइंस अलग अलग होते हैं तो नंबर्स को क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं और साइन जो हमारा ग्रेटर नंबर का जो साइन है आंसर में वही साइन होता है. जैसे यहाँ पर -6 और +5 कौन सा ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है और 6 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का. तो हमने जब दोनों को सॉल्व किया तो आंसर किसमें आया? माइनस. सिमिलरली -2 + 1 आपका रिजल्ट आएगा -1. क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई a डिवाइडेड b + c विदिन ब्रैकेट नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b विदिन ब्रैकेट्स प्लस a डिवाइडेड c विदिन ब्रैकेट. वेरीफाई वाला क्वेश्चन है. LHS अलग लेंगे और RHS अलग लेंगे. हमने LHS साइड ली. LHS है हमारी a डिवाइडेड b + c. तो a इज 12 डिवाइडेड b -4 + c. तो ये हमारे पास है 12 डिवाइडेड -2. तो 12 को हमने -2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? -6. ये हमारा LHS का आंसर आ गया. अब RHS लेते हैं. RHS हमारी क्या है? a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c. ये हमारी 12 डिवाइडेड -4 प्लस a 12 डिवाइडेड 2. तो 12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 4
4 3 जा -3 प्लस 2 6 जा 6 3 इज द आंसर। तो अब LHS का आंसर आया था हमारा -6 और RHS का आंसर आया हमारा +3। तो LHS not equal to RHS, hence verified। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में मैंने LHS साइड ले ली। LHS साइड है हमारी A डिवाइडेड B प्लस C, A -10 डिवाइडेड 1 + 1 -10 डिवाइडेड 2, तो -10/2 -5। RHS साइड हम इसकी लेते हैं A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड C -10 डिवाइडेड 1 प्लस -10 डिवाइडेड 1, तो -10 ही आ जाएगा प्लस -10, तो -10 -10 -20। LHS not equal to RHS, hence verified। ये आपके दोनों पार्ट्स हो गए हैं। मैंने दोनों पार्ट आप लोगों को करवा दिए। Question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. Temperature at 12 noon is equal to 10 degrees Celsius above zero. मतलब +10 degree Celsius. It decreased at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. और वो midnight तक हर घंटे में कितना कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब दिन में 12 o'clock आपके पास कितना था टेम्परेचर? +10 डिग्री सेल्सियस। और midnight तक, midnight मतलब रात के 12 बजे, तो टोटल आवर्स हमारे पास क्या हो गए? टोटल आवर्स 12 noon to midnight equal to 12 hours। और 1 आवर में कितना टेम्परेचर कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 hours -2 into 12 -24 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद वो हमें कह रहे हैं एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। पहले हम निकालते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट। टेम्परेचर एट मिडनाइट 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस -14 डिग्री सेल्सियस। अब एक बीच में हमारा क्वेश्चन रह गया था एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस। और गिवन टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो -8 माइनस +10, तो ये -8 -10 -18 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इतना डिफरेंस है टेम्परेचर में कि इतना डिफरेंस में कितना टाइम लगेगा कि जब हमारा जो टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। टाइम at which temperature is
-8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -18 बाई 1 आवर में कितना कम होता है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस एट 9 o'clock। ये आपके दो आंसर्स आ गए, एक तो -14 डिग्री सेल्सियस और एक 9 o'clock। कि मिड नाइट में हमारा टेम्परेचर क्या है -14 डिग्री सेल्सियस और जब हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या टाइम होगा उस समय 9 o'clock होगी। क्वेश्चन नंबर 6। In a class test, +3 marks are given for every correct answer. Marks for one correct answer is equal to 3, and -2 marks are given for every incorrect answer. Marks for one incorrect answer is equal to -2. Next, Radhika scored 20 marks. Score of Radhika. If she got 12 correct answer, उसे कितने करेक्ट आंसर है 12, तो मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर और मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। 3 × 12 36। If she got 12 correct answers, how many question has she attempted incorrectly? कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए। अब हमें उससे निकालने कितने क्वेश्चन गलत किए, तो लेट कर लेते हैं जैसे हमने 4th चैप्टर में लेट किया था। लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल टू x। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर और मार्क्स फॉर x इनकरेक्ट आंसर्स। -2 × x -2x। अब एक हमारे 36 आ गया और एक -2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। तो 36 -2x इज इक्वल टू 20, -2x इज इक्वल टू 20 -36, -2x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू 16/2। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 8। अब इसी का सेकंड पार्ट है मोहिनी स्कोर्स 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। इसका सेकंड पार्ट स्कोर ऑफ मोहिनी, स्कोर ऑफ मोहिनी marks for 1 correct answer, 3 marks for आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं। मोहिनी scores -5 in this test though she has got 7 correct answers. Marks for 7 correct answers. 3 × 7 21। उसके बाद how many question has she attempted incorrectly? Let number of incorrect answers equal to 5. Marks for 1 incorrect answer -2. Marks for 5
इनकरेक्ट आंसर्स -2 है, अब ये -2 है और ये 20, तो 21 -2y इज इक्वल टू -5, -2y -5 -21, -2y इज इक्वल टू -26, y इज इक्वल टू 26 by 13, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट answers equal to 30. This is the answer. Question number 7. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. 6 meter per minute मतलब speed of elevator is equal to 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, starting point. मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है, मतलब +10 मीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कि ये -350 मीटर पहुंचने में कितना टाइम लेगा. तो रीचिंग पॉइंट है इसका -350 मीटर. डिफरेंस मतलब डिस्टेंस. 10 माइनस -350, 10 + 350, 360 मीटर. टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस हमारा 360, बाय में स्पीड 6 60, तो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर. तो आपका ये कितना टाइम लेगा रीचिंग में, आपका डेस्टिनेशन में पहुंचने में 1 आवर. क्वेश्चन नंबर 4. राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स such that a divided b is equal to -3. 1 पेयर आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 6 and -2. 6 और -2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 3. हमको ऐसे ही पेयर, जैसे मैंने लिया -12 डिवाइडेड 4 -3, 9 डिवाइडेड -3 इज इक्वल टू -3, 15 डिवाइडेड -15 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू -3, 24 डिवाइडेड -8 -3, 21 डिवाइडेड -7 -3. आप ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना सकते हो. ये नहीं है कि आपको यही पेयर बन सकते हैं, आपके बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, लेकिन बस आंसर आपका क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. फिलिंग इन ब्लैंक्स. 316 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 369. तो 369 को 369 से डिवाइड कर लीजिए 1. -206 को -206 से ही डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा 1. 87 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 87. 20 को -10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2. 75 को -75 से ही डिवाइड करेंगे तो 1. -87 को -1 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर -48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो -1. -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -3. ये आप लीनियर इक्वेशन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पर x ले जाएं और फिर हम करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है स्टूडेंट, की आपकी एक्सरसाइज 1.54 कंप्लीट हो गई है. आपको इसको प्रैक्टिस करना है
और कुछ प्रॉब्लम है तो हम नहीं हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.